हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हमने स्टार्ट किया है हमारा नेक्स्ट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ा था हमारे लास्ट वीडियो में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा गेन ऑफ अगर ऑक्सीजन हो रहा है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में हमने पढ़ा था गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो होगी रिडक्शन रिएक्शन। उसी के साथ हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसे कहेंगे, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स किसे कहेंगे, और इसी से हम नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है, अब हमने इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट लास्ट वीडियो में पढ़ा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर हो रहा है तो होगी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हो रहा है तो भी होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर लॉस होगा या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन होगा तो रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में देखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर हो रहा है इसके अपोजिट होगा रिडक्शन रिएक्शन में। तो देख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर हो रहा है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है तो होगी रिडक्शन रिएक्शन। तो देख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर है तो रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है तो रिडक्शन। देख सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो रिडक्शन। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो तो रिडक्शन। नेक्स्ट हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और फिर उससे देखेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी। तो इनके जो एग्जांपल है दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एग्जांपल्स हम देखेंगे एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और फिर सॉल्व करेंगे दैट इज एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देख सकते हैं। सो रेडॉक्स रिएक्शन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ऑक्सीडेशन नंबर। रेडॉक्स रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमएसटी सीईटी एग्जाम में। तो देख सकते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड। अब अगर एक एलिमेंट है कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इट कैरीज। एक कंपाउंड में एलिमेंट जितने इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैरी कर रहा है उससे डिफाइन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको समझेंगे हम एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं NaCl। अब अगर हम NaCl कंपाउंड देखें तो NaCl कंपाउंड फॉर्म होने के लिए Na जो होगा दैट इज सोडियम एंड Cl। तो Na अपना करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na के पास 281 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज 2,8,1। आउटर मोस्ट शेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है Na लॉस करता है Cl को और फॉर्म करता है Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। तो देखेंगे और इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। देख सकते हैं यहाँ पर हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द Na एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय Cl, और इनसे फॉर्म हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस के बिटवीन, और इसे ही कहते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। अब चार्जेस पर अगर देखें तो इस पर है पॉजिटिव चार्ज और इस पर है निगेटिव चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na टू Cl। अब Na पर जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज 1 पॉजिटिव है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसका होगा ऑक्सीडेशन नंबर। Cl पर अगर देखें तो निगेटिव चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। तो कंपाउंड में जितना पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज वो कैरी कर रहा है उससे डिफाइन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो Na अगर देखें तो Na पर पॉजिटिव चार्ज था इसीलिए +1 ऑक्सीडेशन नंबर। Cl अगर देखें तो Cl पर माइनस चार्ज था दैट इज Cl निगेटिव चार्ज था तो -1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर।
और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल MgO। अगर नेक्स्ट कंपाउंड हम देखें तो MgO। अब MgO फॉर्म होने के लिए Mg दैट इज 2,8,2 ऑक्सीडेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर देखें तो 2,8,2 ये लॉस करेगा, दैट इज Mg लॉस करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। अब Mg अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है तो Mg के पास 2 पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है और ऑक्सीजन के पास 2 निगेटिव चार्ज फॉर्म होता है, बिकॉज Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा ऑक्सीजन को। तो Mg पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 और ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। तो देख सकते हैं MgO हो या फिर NaCl हो, इन पर जो चार्जेस होंगे इन केस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और उनसे जो चार्ज फॉर्म होंगे वही होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देख सकते हैं NaCl इज अ कंपाउंड, MgO इज अ कंपाउंड। अब कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट है दैट इज NaCl MgO। अब Na और Cl, Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर निगेटिव चार्ज, और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ऑक्सीडेशन नंबर, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अब जीरो किस केस में होगा ये भी हम देखेंगे। पॉजिटिव हमने देख लिया, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव होगा। तो इन Mg में भी देखा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो नेगेटिव। अब देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन किया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का होगा दैट इज इन कंपाउंड, कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इट कैरीज, जितने इलेक्ट्रिकल चार्जेस वो कैरी करेगा उतना होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और इलेक्ट्रिकल चार्जेस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी प्रेजेंट होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर भी देखें तो NaCl का भी ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हैं। NaCl पर किसी तरह का चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मींस इनके चार्जेस बैलेंस है, इसीलिए NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। देख सकते हैं NaCl कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो 0 होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं SO4 2 निगेटिव होता है, SO4 अगर 2 निगेटिव है तो कंबाइन SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर देखे तो प्रेजेंट होगा -2। तो देख सकते हैं कंपाउंड पर जितना चार्ज कैरी कर रहा है उतना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। एलिमेंट्स का भी ऑक्सीडेशन नंबर देखा और देखा हमने कंपाउंड्स का भी ऑक्सीडेशन नंबर। और भी एग्जांपल्स हमें देखना है, हमने अभी देखा इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के केस में भी हमें देखना है, बिकॉज हमें ब्रैकेट में एक लाइन दी गई है, अज्यूमिंग कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसीडर करना है, तो वो किस तरह के से होगा वो भी हम देखेंगे। आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल तो हमने देख लिए, और भी एग्जांपल्स हमें MCQ सॉल्व करते समय आएंगे। तो देख सकते हैं हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, दैट इज गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड। उसी तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर देखें कोवेलेंट बॉन्ड के केस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम CH4, कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। तो देखिए अगर तो कार्बन अपना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है एंड हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन को लगता है इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है, तो हाइड्रोजन के दैट इज फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाती है। अगर हाइड्रोजन देखे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 है, इसे कंप्लीट होने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन वो लेता है कार्बन से, दैट इज करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन को लगता है अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से हाइड्रोजन के पास भी नहीं है और पूरी तरीके से कार्बन के पास भी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हुए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन के पास होंगे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखे एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4, तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत होगी तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हाइड्रोजन को लगता है अपन खुद कंप्लीट हो गया है और कार्बन को लगता है कि वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक्चुअल में दोनों भी कंप्लीट हो जाते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है।
तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में किसी एक एलिमेंट के पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते, जैसा इन केस ऑफ हमने NaCl देखा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर Cl को दे देता है। लेकिन इन केस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट बॉन्ड, इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे हैं, हमें अज्यूम करना है, देख सकते हैं अज्यूम करना है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मींस जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसे होगा। कंप्लीट ट्रांसफर तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया है, जैसे आयनिक बॉन्ड में होता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl को दे देगा। मेटल्स ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते और ये देगा दैट इज हैलोजन को। तो देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे कंसीडर करना है। तो फिर से आपको पीरियोडिक टेबल अगर देखे तो हमने कल ही पीरियोडिक टेबल देखा था, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो जो एलिमेंट्स मेटल्स है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है वो करते हैं ऑलवेज दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देख सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर है उसे अज्यूम करना है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास गई है। देख सकते हैं यहाँ पर अज्यूम करना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बट इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है। तो ये ट्रांसफर होके पेयर जाएगी किसके पास, तो पेयर उस एलिमेंट के पास जाएगी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कैसा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को कैसे पहचाने, ये भी हमें एक क्वेश्चन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को कैसे पहचाने, तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कम प्रेजेंट है ऑन द लेफ्ट साइड, और राइट साइड पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मोर प्रेजेंट है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको ध्यान में रखना है, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ता जाएगा। देख सकते हैं इसे हम प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो प्रॉपर्टी शो करता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। और डाउन द ग्रुप देख सकते हैं डाउन द ग्रुप जाना होता है, जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें ग्रुप कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हें कहते हैं पीरियड्स। तो डाउन द ग्रुप या फिर लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स, पीरियड्स में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है देख सकते हैं आप हाइड्रोजन और कार्बन, इनमें अगर देखें तो हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड है और कार्बन ऑन द राइट साइड है, तो इनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, कार्बन। सो इलेक्ट्रॉन पेयर जो ट्रांसफर होगी वो हमें अज्यूम करना है कार्बन के पास ट्रांसफर हो रही है। और ये हम रूल से भी पढ़ सकते हैं या फिर इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। आपको ये ध्यान में नहीं भी रहा तो भी आप कंसीडर कर सकते या फिर सॉल्व कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स के क्वेश्चन भी। तो सिर्फ आपको ये पढ़ाने के लिए अज्यूमिंग कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमने ये सब देख लिया, लेकिन अगर आप रूल्स पर से भी देखें तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देख लेंगे। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देख सकते हैं रूल्स पढ़ना है हमें। फर्स्ट रूल देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। तो देख सकते हैं एटम अगर फ्री स्टेट में देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम, हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। अब फ्री स्टेट मीन्स क्या, तो नेचुरल स्टेट जिस स्टेट में वो नेचर में अवेलेबल है उस स्टेट में अगर वो प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। दैट फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम हमें नेचर में दैट इज इन फॉर्म ऑफ सोडियम में मिलता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। फिर हम देख सकते हैं H2 दैट इज हाइड्रोजन। अब H2 जो है ये डायटोमिक फॉर्म में ही मिलता है इन नेचर, हाइड्रोजन हमें डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा नेचर से, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाएगा 0, यानी का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। फिर हम देख सकते हैं O2, O2 दैट इज ऑक्सीजन, ये भी हमें नेचर में मिलता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ डायटोमिक फॉर्म। अब देख सकते हैं डायटोमिक मींस 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे एक साथ O2 S2, तो देख सकते हैं N2,
N2 देख सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0 बिकॉज ये इसी फॉर्म में अवेलेबल होता है नेचर में, तो इसे कहते हैं हम फ्री स्टेट। P4 दैट इज फॉस्फोरस इन टर्म्स ऑफ, देख सकते हैं यहाँ पर 4 एटम्स एक साथ प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ फॉस्फोरस, लिंक्ड होंगे। फिर देख सकते हैं सल्फर प्रेजेंट होता है S8 के फॉर्म में, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 0। फिर देख सकते हैं Mg, ये भी इसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाएगा 0। तो देख सकते हैं फ्री स्टेट मींस नेचर में जिस स्टेट में अवेलेबल है उस स्टेट में अगर प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। फिर हम देखेंगे दैट इज 2 होता है डायटोमिक, 2 होगा डायटोमिक। फिर देख सकते हैं मोनोएटोमिक, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमें मोनोएटोमिक, तो ओनली वन एटम अगर प्रेजेंट है तो मोनोएटोमिक। फॉर एग्जांपल Na है, फॉर एग्जांपल Mg है, ये मोनोएटोमिक होंगे। 2 है दैट इज देख सकते हैं H2O2 दैट इज N2, ये हो जाएगा डायटोमिक। अगर 3 प्रेजेंट रहेंगे तो ट्राइएटोमिक, 4 अगर प्रेजेंट है तो टेट्राएटोमिक। फिर देख सकते हैं S8 है तो ऑक्टाएटोमिक, देख सकते हैं 4 होगा तो टेट्रा, 4 के लिए वर्ड होता है टेट्राएटोमिक, देख सकते हैं 8 के लिए होगा ऑक्टा एटोमिक, देख सकते हैं। तो फिर देखना है हमें द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन मोनोएटोमिक आयन। मोनोएटोमिक मींस सिंगल एटम प्रेजेंट होगा Na Mg जैसा, तो देख सकते हैं इन जैसा होगा, ठीक है, ये नहीं Na नहीं या फिर Mg नहीं, इन जैसा आयन, मोनोएटोमिक आयन, फ्री स्टेट में नहीं बोला गया है, इन केस ऑफ आयन। फॉर एग्जांपल Na है, Na पॉजिटिव अगर प्रेजेंट है, Mg है, Mg2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, देख सकते हैं इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पर कैरी कर रहा है चार्ज, यहाँ पर फ्री स्टेट में, तो देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज कैरी कर रहा है, यहाँ पर फ्री स्टेट में। मोनोएटोमिक आयन जितना चार्ज कैरी कर रहा है, देख सकते हैं Na पॉजिटिव 1 पॉजिटिव चार्ज कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा 1 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव है तो देख सकते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा 2 पॉजिटिव। तो फॉर अल्कली मेटल्स, अगर हम देखें अल्कली मेटल्स, अब अगर अल्कली मेटल्स हमें पता है, अल्कली मेटल्स को कह सकते हैं दैट इज ग्रुप वन एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कली मेटल्स, और सभी अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। देख सकते हैं एक एलिमेंट कुछ एलिमेंट्स देखे जो फ्री स्टेट में होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। फिर हमने देखा अल्कली मेटल्स अगर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। फिर देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, अब ये चार्जेस के फॉर्म में अगर है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल पर देखेंगे हम दैट इज +2। अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +2। एग्जांपल भी देखा हमने NaCl वाला, NaCl में अगर हम देखें तो Na पॉजिटिव प्रेजेंट होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। तो अल्कली मेटल्स अगर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं मोनोएटोमिक आयन की ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल है कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज होगी +2 फॉर मोनोएटोमिक आयन। मोनोएटोमिक होना चाहिए मींस 1 एटम होना चाहिए। फिर हम देखेंगे दैट इज एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हम देख लेंगे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो ये आपको ध्यान में रखना है एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये प्रेजेंट होंगी फॉर मोनोएटोमिक आयन, ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मोनोएटोमिक आयन के लिए। Al हमेशा 3 पॉजिटिव होता है। अल्कली मेटल्स कंपाउंड में मोनोएटोमिक फॉर्म में अगर है तो +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2। अभी तो आपको रूल्स देख लेना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देख सकते हैं हमने स्टार्ट किए रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, और इसी में हमने फर्स्ट 2 रूल्स पढ़े। नेक्स्ट रूल हम देख सकते हैं जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नॉर्मली होगा -2। तो देख सकते हैं ऑक्सीजन अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो यूजुअली इसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होगी -2, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। देख सकते हैं यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, बट अगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन हो जाएगा OF2, फर्स्ट एक्सेप्शन हो जाएगा OF2। अब देख सकते हैं OF2 को अगर लिखे तो प्रेजेंट होगा F बॉन्डेड विथ O बॉन्डेड विथ F। अब इन केस ऑफ OF2 फॉर्म हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हमें कंसीडर करना है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बट हमें कंसीडर करना है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और अगर आपको इस तरीके से भी नहीं समझ में आए तो आपको सिर्फ रूल्स ध्यान में रखना है। तो हम देखेंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन।
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम गए, पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो देख सकते हैं आप, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, मींस फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की वो बढ़ती जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसीलिए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। और फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है बट फ्लोरीन उससे भी ज्यादा है। तो देख सकते हैं इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा -1 और जो ऑक्सीजन होगा उस पर चार्ज आएगा +2। अब फ्लोरीन पे -1 क्यों आता है? बिकॉज यहाँ पर वन बॉन्ड देख सकते हैं, वन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फ्लोरीन के साथ वन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया फ्लोरीन को, जो पास था ऑक्सीजन के, जो इलेक्ट्रॉन पास था ऑक्सीजन के वो ट्रांसफर हो गया फ्लोरीन को, इसीलिए ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में है वो फ्लोरीन को ट्रांसफर हो गए और ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है +2। तो इस तरीके से समझेंगे OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन इज +2। देख सकते हैं फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। फिर हम ध्यान में रख सकते हैं दैट इज H2O2। फिर देख लेंगे H2O नहीं, H2O अलग है, H2O2 अलग है। H2O में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखें तो होगा -2, H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2, बट H2O2 अगर है, H2O2 इज अ परऑक्साइड, H2O2 फॉर्म होगा इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं H2O2 फॉर्म हो रहा है तो H2O2 इज अ परऑक्साइड, O बॉन्डेड विद O इज अ परऑक्साइड। अब आपको क्वेश्चन होगा परऑक्साइड क्या होता है, तो O सिंगल बॉन्ड O अगर प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। देख सकते हैं O बॉन्डेड विद O अगर प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं हम परऑक्साइड बॉन्ड। एंड इन केस ऑफ परऑक्साइड ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है होगी -1, इस भी ऑक्सीजन की होगी -1। तो देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। देख सकते हैं इस तरीके से प्रेजेंट होगी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 एंड -1 फॉर ऑक्सीजन। तो देख सकते हैं H2O जैसा कंपाउंड है तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ है तो +2 है। फिर अगर हम देखिए H2O2 तो इन केस ऑफ परऑक्साइड H2O2 इज अ परऑक्साइड, जहां पर भी परऑक्साइड बॉन्ड बन रहा है वहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। देख सकते हैं ये रूल्स होंगे फॉर ऑक्सीजन। देख सकते हैं सो नेक्स्ट रूल हमें देखना है फॉर हाइड्रोजन। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन अगर मेटल्स के साथ प्रेजेंट है, देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्रेजेंट है मेटल्स के साथ, दैट इज इन फॉर्म ऑफ CaH2। तो हम अगर देखें तो Ca बॉन्डेड विथ H एंड बॉन्डेड विथ H इस तरीके से फॉर्म होगा। अब Ca जो है ये प्रेजेंट है मेटल, तो Ca अगर देखें हम तो मेटल प्रेजेंट है और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, Ca इज अ अल्कलाइन अर्थ मेटल, सो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। और अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। अब देख सकते हैं आपको लगेगा H2 फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बट H2 फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर फॉर्म कर रहा है कंपाउंड फॉर्म करेगा। इन केस ऑफ इन दैट केस H2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 नहीं होगी, जब वो फ्री स्टेट में होगा अकेला प्रेजेंट होगा तब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जब कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी तो वो होगी -1, यहाँ पर देख सकते हैं 2H है तो फिर 1H के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1। देख सकते हैं मेटल्स के हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट विथ मेटल्स इज -1, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो -2 होगी, लेकिन एक हाइड्रोजन के लिए होती है -1। फिर हम देखें नॉन मेटल्स के साथ, H प्रेजेंट विथ मेटल्स एंड N प्रेजेंट विथ नॉन मेटल्स। अगर नॉन मेटल्स के साथ है फॉर एग्जांपल H2, फिर से हम देख सकते हैं H2 तो प्रेजेंट है बट बॉन्डिंग बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, फ्री स्टेट में नहीं है। फिर अगर हम H2 को लिख कर देखें तो H बॉन्डेड विथ O बॉन्डेड विथ H भी दिख रहा है। अब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2 ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1 बिकॉज यहाँ पर नॉन मेटल के साथ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1। यहाँ पर हमने थोड़ा रॉन्ग कर दिया था, मेटल्स के साथ होती है -1 एंड नॉन मेटल्स के साथ होगी +1। फिर देख सकते हैं सेकंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1। फॉर वन हाइड्रोजन it is +1 with non-metals and for one hydrogen it is -1
विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ एक हाइड्रोजन के लिए -1, नॉन मेटल्स के साथ एक हाइड्रोजन के लिए +1। तो ये होगी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हाइड्रोजन विथ मेटल्स एंड विथ नॉन मेटल्स। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी फ्लोरीन के लिए। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज होगी -1, वो चाहे किसी के साथ भी प्रेजेंट हो, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी ऑलवेज, नेवर चेंजेस। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 है। तो देख सकते हैं ये कुछ रूल्स थे और नेक्स्ट रूल्स देखेंगे अभी हम। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट रूल। इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और न्यूट्रल कंपाउंड, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या फिर न्यूट्रल कंपाउंड भी प्रेजेंट है, शुरुआत में भी हमने देखा था ये रूल। तो NaCl इज अ कंपाउंड प्रेजेंट और इस पर अगर हम देखें तो किसी भी तरह का चार्ज गिवन नहीं है, तो इस पर जो चार्ज होगा उसे कंसीडर करना है हमें 0, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसे भी देखेंगे हम, दैट इज 0। फॉर एग्जाम्पल MgCl2 प्रेजेंट है, MgCl2 पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं CH4, इस पर भी किसी तरीके का चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। और भी बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं C2H4, इस पर भी किसी तरीके से आप देख सकते हैं दैट इज चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाएगा 0। फिर हम देख सकते हैं नेक्स्ट दैट इज SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव अगर हम देखें तो SO4 इज अ मॉलिक्यूल और इस पर चार्ज प्रेजेंट है 2 नेगेटिव, सो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और अगर प्रेजेंट है चार्जेस कैरिंग स्पीसीज तो देख सकते हैं आयंस भी कह सकते हैं पॉली एटॉमिक आयन, इसे कहेंगे हम पॉली एटॉमिक आयन, एटम्स मोर देन 1। पॉली एटॉमिक किसे कहेंगे, एटम्स मोर देन 1 अगर प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट है आयंस, दैट इज चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो SO4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -2। पॉली एटॉमिक मींस एटम्स मोर देन 1 अगर प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे पॉली एटॉमिक आयन, दैट इज चार्ज कैरी करेगा। तो SO4 पर जो चार्ज कैरी हो रहा है वो है -2, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, दैट इज SO3 नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम इस तरीके से, SO3 नेगेटिव, इस पर माइनस चार्ज कैरी कर रहा है, पॉली एटॉमिक आयन है और इस पर चार्ज कैरी कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा या फिर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर भी, देख सकते हैं।